challenging one. I hope you guys are doing absolutely fine. आप सबकी लाइफ में ऐसा टाइम तो आया ही होगा जब आपका एग्जाम अचानक आ टपका होगा, लेकिन आपने पढ़ाई से ज्यादा पूरे साल फ्री फायर ही खेला होगा। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ आज से करीबन 1.5-2 साल पहले। अचानक मेरे फाइनल ईयर का एग्जाम आ गया था और पढ़ाई तो दूर की बात है, मैंने पूरा साल बुक्स को छुआ भी नहीं था और वो गलती मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन गई। और ऐसा प्लान फेल हुआ कि मेरी पूरी वाट लग गई। अब हमेशा की तरह आप लोग यही बोलोगे बिंजर भाई नुआ हो गया था भाई, और मैं बोलूंगा वीडियो आगे देखो, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी टाइम है और साथ में फनी और इमोशनल भी है। जिसने अभी तक इस सीरीज के बाकी पार्ट्स नहीं देखे होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और आज रात को एक बहुत ही अच्छा सपना देखा मैंने। मैं वीडियो अपलोड करके सो जाता हूँ और सुबह जब उठता हूँ हमारे 1 मिलियन का ड्रीम कंप्लीट हो गया होता है। सच में 4 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं और आज हम फाइनली 1 मिलियन के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब इंटरनेट 8 महीने बाद वापस रेस्टोर हुआ था और मैं फ्री फायर और यूट्यूब में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मेरे को कोई और चीज याद भी नहीं थी। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हमारा चैनल एकदम डेड हो गया था और उसको एक्टिव करने में 4 महीने लग गए थे। और फिर फाइनली 4 महीने दिन रात मेहनत करके हमारा चैनल वापस ग्रो हो रहा था। मैं एकदम खुश था क्योंकि लाइफ में सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन सच बोलूं तो अंदर से एक डर था। जब भी चैनल अच्छा चलता था तब कोई ना कोई पनौती आ ही जाती थी। और इस बार भी हमेशा की तरह ऐसा ही हुआ। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स अचानक आ गए और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दुखों का समंदर मेरे ऊपर गिर गया। और दुख इसलिए नहीं हो रहा था कि एग्जाम्स आ गए थे, बल्कि इसलिए हो रहा था कि एकदम गलत टाइम पे एग्जाम्स आ गए थे। मतलब आप खुद सोचो, 5 महीने दिन रात मेहनत करके फाइनली चैनल और गेम प्ले दोनों अच्छा हो रहा था और अब चैनल का एकदम ग्रो होने का टाइम था और अचानक एग्जाम्स आ गए। और ऐसा वैसा एग्जाम नहीं था, फाइनल ईयर का एग्जाम था, मतलब आपकी डिग्री का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। और इस बार लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और हालत इतनी खराब थी कि मेरे को सब्जेक्ट्स के भी नाम याद नहीं थे। लेकिन एक होप थी कि एग्जाम को अभी 15 दिन थे। और फिर बहुत सोच के मैं इसी नतीजे पे आया कि मैंने गेम डिलीट करके पढ़ाई स्टार्ट कर। लेकिन साला हर शाम को मैं गेम वापस इंस्टॉल कर देता था, एकदम कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और हालत ऐसी थी कि 2-3 घंटे पढ़ता था फिर पीक की याद आ जाती थी। और उन दिनों मेरे को एहसास हुआ सच में एग्जाम के दिनों गेम खेलने में अलग ही मजा आता है। और यही सब करते करते एग्जाम का पहला दिन आ गया। मुझे आज भी याद है 6 में से 2 सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट थे और 4 बहुत ही इजी। और इजी वाले तो मैंने चारों पढ़े थे, लेकिन डिफिकल्ट में मेरे को एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। अब आप लोग बोलोगे बिंजत भाई नूब है क्या, 5 सब्जेक्ट पढ़े तो लास्ट वाला क्यों नहीं पढ़ा? मैं बोलूंगा जुगाड़। हमेशा की तरह प्लान एकदम सिंपल था। वो फ्रेंड एग्जाम में मेरे पीछे बैठता था, उसके साथ एकदम सेटिंग हो चुकी थी। वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ता और मैं दूसरा। और मैं जानता हूँ कि इस प्लान में रिस्क तो बहुत था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ूं। और खुशी की बात बस यही थी कि जो पेपर मेरे को नहीं आता था उसका एग्जाम सबसे लास्ट में था। और एग्जाम स्टार्ट हुआ और जो 4 पेपर्स इजी थे वो अच्छे से हो गए। और अब वो डिफिकल्ट पेपर आया जो मैंने पढ़ा था और मैंने वो पेपर पूरी क्लास में सबसे पहले कंप्लीट किया। और प्लान के मुताबिक मैंने वो पूरा पेपर जुगाड़ वाले फ्रेंड को भी दिखाया। और अब बचा था सिर्फ लास्ट पेपर जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। और अब मेरी सारी उम्मीदें थी उस जुगाड़ वाले फ्रेंड पे। मेरे को आज भी याद है वो वाला पेपर स्टार्ट हुआ तो मेरे को उसमें से सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चंस आते थे। और वो देख के मेरे को एकदम टेंशन हो गया, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा था कि वो जुगाड़ वाला फ्रेंड मेरे को सारा पेपर दिखाएगा। लेकिन वो मेरे को 2 घंटे तक एकदम इग्नोर करता गया। मेरे को आज भी याद है और अपनी उस हालत पे एकदम तरस आता है। पेपर को बचे थे सिर्फ 20 मिनट और मैं एकदम नर्वस हो गया। लाइफ में पहली बार मेरा एग्जाम का पेपर एकदम खाली था और देखते ही देखते एग्जाम का टाइम खत्म हो गया और मेरे को एकदम आंसू आ गए। सच बोलूं तो जिंदगी में बहुत सारे सेल्फिश लोग मिले, लेकिन उसके जैसा हरामी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन गलती मेरी थी, लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट स्टेज पे मैं किसी के भरोसे पर पेपर देने चला गया। और फिर मैंने उसको पूछा भाई दिखाया क्यों नहीं? उसने वहां से जवाब दिया भाई मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं भी फेल। और सच बोलूं तो वो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था तो मेरे को लगा शायद सच बोल रहा है। और वो सिर्फ नॉर्मल दोस्त नहीं था, वो अच्छा दोस्त था और हम लोगों ने गेम भी बहुत टाइम तक साथ खेला था। तो मैंने उसकी बात का भरोसा कर लिया और वहां से चला गया। लेकिन मेरा मूड इतना खराब था कि मेरा पेपर खत्म हुआ 2 बजे और मैं शाम को 7 बजे घर पहुंचा। घर वालों ने पूछा तो मैंने बोला पेपर अच्छा हुआ और मैं इसलिए लेट आया क्योंकि हम लोग पार्टी कर रहे थे। लेकिन मैं ये चीज जानता था कि इस बार मेरे को फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। और उस दिन के बाद मैं फ्री फायर खेलना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं जानता था इस हालत का जिम्मेवार कहीं ना कहीं फ्री फायर ही है। और उसके बाद देखते ही देखते रिजल्ट का दिन आया और इतना इमोशनल होके मैंने वो रिजल्ट देखा। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में 80% अबव आ रहे थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो रहा था। और
ये देख के मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा था। मैंने अचानक उस फ्रेंड का रिजल्ट देखा तो उसको उस सब्जेक्ट में 90% मार्क्स थे और वो देख के मेरे को एकदम रोना आ गया क्योंकि मैंने उसको अपने टाइम सारा पेपर दिखाया था लेकिन उसने वहां से मेरे को धोखा दिया और मैंने उसको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और मैंने सारा किस्मत पे ही छोड़ दिया। और सच में मैं कहीं ना कहीं जानता था कि एक दिन किस्मत मेरे को बदला लेने का मौका जरूर दे, लेकिन फिलहाल के लिए घर वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनने मेरा फोन भी तोड़ दिया, मेरी बाइक भी बंद कर दी और साथ में पॉकेट मनी। अब फोन तो बचा नहीं तो फ्री फायर और यूट्यूब अपने आप ही बंद हो गए और सच में कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि मेरा करियर खराब हो गया था। और उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे को फैमिली बिजनेस में धकेल दिया, लेकिन सच बोलूं तो मैं शुरू से ही फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहा और मैं वहाँ पे इतना ज्यादा बोर हो गया, मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो रहा था। दिन भर एक ही जगह बैठो, बिल्स बनाओ, पैसे पकड़ो और वो सब करते करते 3 महीने हो गए और मैं रोज यही सोचता था काश अच्छे से पढ़ा होता तो आज ये हालत नहीं होती। और हर दिन गेम खेलने का इतना मन होता था लेकिन मैं जानबूझ के नहीं खेलता था, जैसे गेम से कोई दुश्मनी हो गई। और एक दिन अचानक एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला 1 महीने बाद उस पेपर का वापस एग्जाम है। और ये सुन के सच बोलूं तो अंदर का शेर वापस जाग गया। और तुमको पता है तुम्हारा भाई एकदम शेर कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानता। और मैं सीधे घर गया और घर वालों को बोला मेरे को इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, अब मैं फैमिली बिजनेस में नहीं जा सकता। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और अब मैं पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि मैं 1 महीने तक गेम के बारे में सोच भी नहीं रहा था। और देखते ही देखते उस एग्जाम का दिन आया और सिर्फ 1.5 घंटे में इस बार मैंने वो पेपर खत्म कर दिया। और उस दिन के बाद खुद से वादा किया कि मैं पढ़ाई को कभी भी मजाक में नहीं लूंगा। और जब रिजल्ट आया तो घर वाले एकदम शॉक में हो गए थे क्योंकि पूरे पेपर में एक भी मार्क्स नहीं कटा था। और सीधा नया फोन मिला मेरे को और फ्री फायर वापस शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने चैनल खोला तो पूरा मूड ही खराब हो गया, फिर से चैनल की वाट लग गई। और सच बोलूं तो मैं अब थक चुका था बार बार चैनल एक्टिव करते करते। और सच में इतना थक चुका था कि मन में ख्याल आ रहे थे शायद अब यूट्यूब छोड़ देता, लेकिन अभी भी मेरे दिल में बिनज़ात गेमिंग जिंदा था। और अभी भी मैं जानता था कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मेरे से अभी भी प्यार करते हैं। और उसी प्यार के लिए मैंने एक और बार ट्राई किया और इस बार अपनी पूरी जान लगा दी। और देखते ही देखते हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच गए। और फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, जिस फ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया उसको 1 साल बाद मेरे सामने खड़ा किया। मेरे को 1 साल बाद उसका कॉल आया और वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करने लग गया। और मैं उसकी बातों से ही जान गया था कि कोई मतलब की बात। मैंने उसको डायरेक्टली पूछा भाई इतने टाइम बाद आज कैसे फोन किया? उसने वहां से बोला भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसको प्रमोट कर देगा। साला इसी बदले के लिए मैं 1 साल से वेट कर रहा था। और मैंने उसकी वो हालत की फोन पे वैसे बेइज्जती की ना, वो आज तक नहीं भूला होगा। और उसके बाद सीधा उसको ब्लॉक किया। सच में दिल को एकदम सुकून मिल गया। उसके बाद सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन मैं पढ़ाई और यूट्यूब में ज्यादा ही बिजी हो गया था। और जिस चीज की वजह से मैं अपनी इकलौती गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा था, मतलब इतना बिजी हो गया था कि हफ्ते में 1 बार बात होती थी। और चीज की वजह से इतना ज्यादा इरिटेट हो गई, उसने मेरे सामने सीधे 2 ऑप्शंस रखे, या तो यूट्यूब को चूज करो या तो मुझे। तो मैंने किसको चूज किया और उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको वो जानना है तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का। अगर आप कंप्लीट करा दोगे तो इस सीरीज का लास्ट पार्ट आ जाएगा।